बच्चों, आज हम लोग आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो उनके गुण बदलते हैं, या वर्ग, ग्रुप या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा चर्चा किए थे कि गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए इसका हम लोग अध्ययन करें और इसका विस्तृत अध्ययन क्रमशः सारे गुणों को हम लोग अगले वीडियो में ठीक ढंग से पढ़ेंगे। हालांकि परीक्षा के दृष्टि से यह अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अवश्य याद कर लें, जिससे कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों को तुरंत देखते हल कर लेंगे और कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक का विस्तृत जानेंगे। आइए, तो टॉपिक है आज का आवर्त तथा वर्ग में तत्वों के गुणों में आवर्तिता, अर्थात पीरियडिसिटी along द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। यानी आवर्त बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी को आप अपने सामने रख लें और उसमें आप देखें। तो पहला है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आवर्त में बाएं से दाएं जाने की ओर जाने में तत्व गुणों में क्या परिवर्तन होता है। आयनन ऊर्जा बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। क्यों कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे आए तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं। जब दूर होंगे तो नाभिक का पकड़ यानी आकर्षण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर घटता जाता है, उसे निकालना आसान हो जाता है और इस तरह जो है उसकी आयनन ऊर्जा घटती है। ये बस सिंबल है, आकर्षण बल घटने के कारण ऐसा होता है। इसका डिटेल हम लोग आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, ये लोग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इससे जान लीजिए कि आयनन ऊर्जा आवर्त में बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। परमाणु त्रिज्याएं आवर्त में घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। जैसे पूछा जाएगा कि लिथियम से में और बेरिलियम कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवादों को छोड़कर कुछ अपवाद होते हैं, तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इसमें है कि अपवादों को छोड़कर इस पर अपवाद क्यों होते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल जनरली इतना जानकारी हो जाएगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। वैद्युत ऋणात्मकता ये आवर्त में बढ़ती है, वर्ग में घटती है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ये आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या आवर्त में घटती है, वर्ग में बढ़ती है। परमाणु आयतन आवर्त में धातु तक घटता है फिर बढ़ता है और ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आवर्त में बढ़ता जाता है, वर्ग में घटता जाता है। घनत्व आवर्त तथा वर्ग दोनों में बढ़ता जाता है। आक्सीकारक गुण आवर्त में बढ़ता जाता है, आवर्त का लक्षण है बढ़ता जाता है, वर्ग में घटता जाता है। अपचायक गुण जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। अपचायक गुण आवर्त में घटता है, वर्ग में बढ़ता है। धन वैद्युत लक्षण आवर्त में घटता है, वर्ग में बढ़ता है। धात्विक गुण
आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। ऑक्साइडों की प्रकृति, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है वर्ग में। हाइड्राइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, आवर्त में क्षारीय प्रवृत्ति घटती है और वर्ग में अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, आवर्त में क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। इस तरह जो है गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको आप देख लें, याद कर लें, कॉपी पर लिख लें। ये संक्षिप्त परिचय है, इससे आप अधिकांश क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतना आप जो है इसको एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और आगे जब अगले वीडियो आएंगे तो इसके कारण आप अवश्य अपने से कि आयनन ऊर्जा आवर्त में क्यों बढ़ता है, अपवाद कुछ होता है, और वर्ग में क्यों घटता है, तो हम लोग इसी तरह ये 14 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन होगा, एक एक वीडियो होगा, एक एक पार्ट पर। इसमें कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, इस रिजल्ट्स को देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक, जैसे ये है ना गलनांक एवं क्वथनांक, तो गलनांक आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। तो कह रहा है कि सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक किस तत्व का होता है, तो इसका उत्तर है कार्बन। कार्बन का गलनांक पूरे आवर्त सारणी में सभी तत्वों में सर्वाधिक है। और किसका होता है, कार्बन का। कार्बन डायमंड कार्बन का एक अपरूप होता है, इसी का गलनांक सबसे अधिक होता है। सभी तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा हीलियम का होता है, He का। सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधता क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन बंधता यहां है, इलेक्ट्रॉन बंधता क्लोरीन का होता है। सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन है, यह भी अपवाद है। तत्वों में फ्लोरीन का इसलिए माना जाता है, पॉलिंग स्केल से फ्लोरीन का माना जाता है। जो एक्टिव तत्व है हीलियम और नियॉन का इससे अधिक होता है। यह इनका आयनन विभव उच्च होने से हीलियम नियॉन का इससे अधिक होता है, परंतु एक्टिव एलिमेंट ये है, फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन को ही मानते हैं। तो फ्लोरीन रहेगा, अगर उसमें ही आ जाएगा हीलियम नियॉन, तो ये सब इनका इससे अधिक होता है पॉलिंग स्केल से। क्यों होता है, पहले इसकी हम परिभाषा जानेंगे, इसके बाद आयनन ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधता क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें जानना होगा। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। सभी तत्वों में अधिकतम परमाणु आयतन किसका होता है, सीजियम का होता है। क्यों होता है ये सीखेंगे हम लोग। सभी तत्वों में अधिकतम घनत्व ऑस्मियम का होता है, यानी कि सबसे भारी तत्व आवर्त सारणी में ऑस्मियम होता है। डेंसिटी जिसका अधिक होगा तो वह निश्चित रूप से भारी होगा। और ये सभी तत्वों में अधिकतम घनत्व ऑस्मियम का होता है, ये 22.57 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम का घनत्व लगभग इरिडियम के बराबर होता है। और सभी तत्वों में न्यूनतम घनत्व हाइड्रोजन का होता है। गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी जाती है, ऊपर उड़ती है, तो घनत्व कम है, हल्की है गैस। सबसे हल्की धातु लिथियम है, ये जान लीजिए। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड Cl2O7 है। धातुओं में अधिकतम गलनांक टंगस्टन का, ये देखिए यहाँ सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक कार्बन का है, और धातु में तो कार्बन अधातु है।
टंगस्टन सिंबल W होता है, तो अधिकतम गलनांक टंगस्टन का है। आप बल्ब जो यूज करते हैं तो उसमें जो वायर लगाए जाते हैं, आप पुराने बल्ब, एडिसन वाला खोजा गया बल्ब जो है, तो उसमें टंगस्टन का ही वायर लगाया जाता है जिससे कि वह प्रकाश देता है। सभी तत्वों में सबसे कम आयनन ऊर्जा सीजियम का है। यस ब्लॉक का रेडियो एक्टिव तत्व फ्रेंसियम और रेडियम है। फर्स्ट सेकेंड में है, नीचे है सब। पी ब्लॉक के रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, एस्टेटीन और रेडान है, आर्यन। द्रव रेडियो एक्टिव तत्व फ्रेंसियम है। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाले तत्व एस्टेटीन है तथा 16वां पॉइंट है, सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है। इस तरह जो है इसको आप याद कर लेंगे तो आपको जो है जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं या केमिस्ट्री में कोई टेस्ट लेना चाहता है तो आप निश्चित रूप से पारंगत रहेंगे। इसको याद करिए, लिखिए, प्रैक्टिस कर लिए और बार बार देखिए और आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा और आप जरूर सीखेंगे, अच्छा करेंगे। पहले इसको एक बार वर्गावर्त के बारे में जानकारी ले लिए, फिर तत्वों के बारे में। इसके बाद इस 14 पॉइंट का मैं विस्तृत डिटेल अगले वीडियो से देना प्रारंभ करूंगा। पहले आएगा परमाणु त्रिज्या, फिर आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, आयनिक त्रिज्या क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन घनता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, किसी आवर्त और वर्ग में इसका क्रमिक परिवर्तन क्यों होता है, अपवाद इसका क्या है, गलनांक क्वथनांक क्या है, घनत्व क्या है, अक्सीकारक गुण, अपचायक गुण, धन विद्युत लक्षण, धात्विक गुण, ऑक्साइडों तथा हाइड्राइडों की प्रकृति क्या है, पूरा विस्तृत होगा। एक एक वीडियो बनेगा इस पर और वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह जो है, बहुत बहुत धन्यवाद।